कुछ सफ़र ऐसे होते हैं जिनकी कोई मंजिल नहीं होती, या शायद होती है पर वो मंजिल किसी और ही दुनिया में होती है। चलिए आज एक ऐसे ही सफ़र की कहानी सुनते हैं, आधी रात की बस की कहानी। देखिए, इंटरनेट पर न जाने कितनी ही डरावनी कहानियां भरी पड़ी हैं। आज हम सब मिलकर उनमें से ही एक के अंदर झांकने वाले हैं। एक ऐसे सफर पर चलेंगे जो शायद कभी खत्म ही ना हो। कहानी का जो मेन कैरेक्टर है उसका नाम है तुषार। ऑफिस से देर रात घर लौट रहा है और शहर के एक बिल्कुल सुनसान बस स्टॉप पर अकेला खड़ा है, और यहीं से उसका लंबा इंतजार शुरू होता है। वक्त हो रहा था ठीक रात के 12 बजे। पूरा शहर सो चुका था, सड़कें एकदम खामोश। और इस खामोशी में अगर कोई आवाज थी तो वो थी जोरों की बारिश की। इस बारिश ने उसके अकेलेपन को जैसे और भी डरावना बना दिया था। और तभी अंधेरे को चीरती हुई एक बस आती दिखाई दी, बहुत पुरानी, एकदम खटारा सी। तुषार को लगा शायद ये गलत सवारी आ गई है। बस की हालत देखकर ही अजीब लग रहा था। ड्राइवर का चेहरा ठीक से दिख नहीं रहा था, और जो कंडक्टर था उसके चेहरे पर एक बहुत ही अजीब सी मुस्कान थी जिसका कोई मतलब ही नहीं था। तुषार के दिल में ना एक घबराहट सी होने लगी। खैर, तुषार बस में चढ़ गया। खिड़की से ठंडी ठंडी हवा तो आ रही थी, पर अजीब बात ये थी कि बस के अंदर एक घुटन सी महसूस हो रही थी, जैसे हवा ही कम पड़ गई हो। उसने अंदर बैठे यात्रियों पर नजर डाली, और वो सब मानो पत्थर के बने हों, बिल्कुल शांत, एकदम स्थिर। ना कोई किसी से बात कर रहा था, ना ही कोई एक दूसरे की तरफ देख रहा था। और बस यहीं से तुषार का जो शक था वो डर में बदलने लगा। उसे यह एहसास होने लगा कि शायद इस बस से उतरना अब उसके हाथ में नहीं है। बस एक सुनसान सड़क से गुजर रही थी। तभी तुषार ने देखा कि सड़क के किनारे एक और आदमी खड़ा है। बस को हाथ दे रहा है, रुकने का इशारा कर रहा है, पर बस नहीं रुकी। ड्राइवर ने बस सीधी निकाल दी। तुषार के दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था, आखिर वो रुके क्यों नहीं? बस तो खाली ही थी, जगह तो थी। उसने हिम्मत करके कंडक्टर से पूछ ही लिया। कंडक्टर ने उसी अजीब सी मुस्कान के साथ जवाब दिया, अरे इनके बस की बात नहीं है, ये आज नहीं आ सकते। और उसी पल तुषार को समझ आ गया कि इस बस पर जिंदा लोगों के नियम लागू ही नहीं होते। अब तो डर के मारे तुषार का गला सूख रहा था। उसने सोचा कि इस खौफनाक खामोशी को तोड़ना ही पड़ेगा, और अपने बगल में बैठी सवारी से बात करने की कोशिश की। वो बगल में बैठी एक महिला से कांपती हुई आवाज में पूछता है, माफ कीजिएगा, अभी और कितना टाइम लगेगा? जवाब में उसे सिर्फ खामोशी मिली, एक ऐसी खामोशी जो किसी भी चीख से ज्यादा डरावनी थी। जब कोई जवाब नहीं आया तो तुषार ने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे उस महिला का चेहरा देखने के लिए मुड़ा। और उसने जो देखा, उसे देखकर उसकी रूह कांप गई। उस महिला का चेहरा पूरी तरह से झुलसा हुआ था। और फिर उसने वो देखा जिसने उसकी चीख को उसके हलक में ही दबा दिया। उस झुलसे हुए चेहरे पर आंखें थी ही नहीं, सिर्फ 2 खाली गहरे गड्ढे थे जो सीधा तुषार को ही घूर रहे थे। तुषार के तो होश ही उड़ चुके थे। तभी बस एक जोर के झटके के साथ रुकती है। ये आखिरी स्टॉप था, सफर का अंत। बस एक बहुत पुराने वीरान कब्रिस्तान के गेट के ठीक सामने एक तेज चीख जैसी आवाज के साथ रुकती है। मंजिल आ चुकी थी। बस का दरवाजा खुला और कंडक्टर के साथ वो सारे खामोश यात्री एक एक करके बस से उतरने लगे और उस कब्रिस्तान के घने अंधेरे में गायब होने लगे। वो सब तो चले गए और तुषार उस खाली डरावनी बस में अकेला रह गया। पर सवाल तो ये है कि तुषार का क्या हुआ? क्या वो कभी उस बस से उतर पाया, या फिर वो आज भी उसी आधी रात की बस में अपना अंतहीन सफर कर रहा है?